क्षमा बहुत दुर्लभ वस्तु। क्रोध करना तो सबके स्वभाव में है, लेकिन क्षमा आ जाना ये थोड़ा कठिन विषय है। और भक्त क्षमावान ही भगवान को प्राप्त होता है। भक्ति तभी होगी जब क्षमावान बनेगा। वो अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्रा करुण एवच निर्ममो निरहंकारा और सम दुखा सुखा क्षमी, क्षमी माने क्षमावान, ये भगवान को बहुत प्रिय होता है। किसी में दोष दर्शन न करे, सबकी सेवा की भावना रखे, लेकिन ममता न करे, अहंकार न करे, सुख दुख में समान भाव रखे, वो क्षमावान निश्चित भगवान को प्राप्त कर लेता है, प्रसन्न कर लेता है। किसका प्रश्न था? हाँ, तो क्षमा तो आप क्रोध करके करोगे क्या? अपना हृदय जलाओगे और बाहर व्यवहार बिगाड़ोगे। अगर शांत और क्षमा कर गई तो व्यवहार बच जाएगा और हृदय उन्नति को प्राप्त होगा, अध्यात्म उन्नति को। वो भगवान का निवास स्थान हृदय बन जाएगा, जिसमें क्रोधाग्नि नहीं होती। और क्रोध प्रकट होता ही है कामना से। हम कामना करें, सब में भगवान है। हम सबको अपने कर्तव्य कर्म धर्म के द्वारा सुख पहुंचाएं। सुख पहुंचाते हुए यदि वो हमारी निंदा करता है, प्रतिकूलता करता है, तो हम सह लेते हैं। सह लेने का फल होगा हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगी। और जिस पर भगवान की कृपा होती है उस पर सब पर कृपा होने लगती है। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो मुझे लगता है क्षमा करना उत्तम रहेगा। उस समय मौन रख ले, भगवान का स्मरण करे, भगवान मुझे क्रोध से बचाओ। यद्यपि बहुत कठिन है। और देखो भगवान हमारे कितने क्षमावान हैं। भृगु जी महाराज ये परीक्षा लेने के लिए किन तीन भगवानों में, भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा और भगवान हरि में कौन कितना सहनशील है। ब्रह्मा जी के सामने गए, न प्रणाम किया न नमस्कार किया। अब बड़े के सामने जाकर ऐसे खड़े हो जाना अभद्रता पूर्वक। ब्रह्मा जी सबसे बड़े हैं, परमेष्ठी पद में हैं, और उन्हीं के पुत्र भृगु जी हैं, इसलिए ज्यादा नाराज नहीं हुई, पर नाराज हुए कि थोड़ी सभ्यता भी नहीं आई इतने बड़े ऋषि होकर तुम्हें। शंकर जी के पास गए तो भगवान शंकर ने कहा आओ हृदय से। तो उनका आप मुन्नों की माला पहनते हो, ऐसा ऐसा त्रिशूल उठाया कि अभद्र शब्दों का प्रयोग नहीं। और भगवान हरि से शैया पर शयन कर रहे थे, लक्ष्मी जी चरण चाप रही थी। भृगु, भागवत में आया है, भृगु जी गए और एक लात मारी सीधे छाती पे भगवान की। श्री भगवान तत्काल उठे और चरण दबाने लगे। बोले बहुत कठोर छाती है, कहीं आपको चोट न लग गई हो, दबा। अगर मुझे पता होता कि आप आ रहे हो तो मैं आपकी अगवानी करता। भृगु जी के आंसू आ गए कि ऐसा अभद्र व्यवहार मैं लेके भगवान के साथ, और वो चरण दाब रहे हैं कि मेरा कठोर छाती है, कहीं आपके पैर में चोट न। और आज भी भगवान जब अवतार लेते हैं जहां, तो भृगु चिन्ह धारण करते हैं। तो हम जितना क्रोध पर विजय प्राप्त करेंगे उतने भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। स्वयं हमारे भगवान इतने सहनशील हैं कि गिन गिन कर सैकड़ों सभा में गालियां देता रहा शिशुपाल, पर जब भगवान पांडव कौरवों के मध्य में सर्व अग्र पूजा हुई राजसी में ना, फिर उसने गालियां शुरू की। भीष्म जी ने रोका कि अगर भगवान की निंदा की तो मैं इसे मार डालूंगा। भगवान ने इशारे से कहा कि शांत हो जाइए, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मरने वाला नहीं है, मेरा पार्षद है, कोई साधारण नहीं है। भीम भी उठे, उनको भी शांत किया और शिशुपाल से कहा कि बस एक सीमा है, तब तक मैं जो बुआ को वचन दिए थे तब तक नहीं बोलूंगा। इसके बाद जब 100 के ऊपर हुआ तो सुदर्शन चक्र के द्वारा परमधाम, उसको परमधाम प्रदान किया। तो हम कुछ सीमाएं हैं जिस तक तो हम सह सकते हैं। यदि हमारे कोई धर्म का नाश करने के लिए, यदि कोई हमारे गुरु की अवहेलना हमारे सामने कर रहा है, हमारे इष्ट की निंदा कर रहा है, फिर हम नहीं सहन करेंगे। हमें गाली दोगे तो हम सहन कर लेंगे, लेकिन हमारे धर्म को, हमारे इष्ट को, हमारे गुरु को, हमारी मर्यादा को अगर छूना चाहे तो फिर वहीं हम उसका विरोध करेंगे। उस समय हम क्षमा नहीं करेंगे।